और सबसे पहले बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में बीजेपी की जीत को आज 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन सीएम के नाम पर अब भी मंथन जारी है। आज दिल्ली में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है और अब रविवार को पार्टी विधायक दल की बैठक होनी है। माना यह जा रहा है कि 10 दिसंबर को सीएम का नाम तय हो जाएगा और इसी बीच सीएम पद की रेस में एक महिला नेता का नाम सबसे आगे है। कौन है वो महिला नेता और सीएम की रेस में उनके अलावा कौन कौन से नाम शामिल हैं, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पर्यवेक्षक टटोलेंगे बंद, फैसला लेगा आला कमान। राजस्थान जाएंगे राजनाथ, विधायक किसे देंगे सौगात। राजस्थान केरल में जीत के बाद सभी को जयपुर की गद्दी पर बैठने वाले चेहरे का इंतजार है। दिल्ली में कई नामों पर चर्चा और मंथन जारी है। जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह के घर हलचल लगातार चल रही है। राजस्थान के सीएम पद के लिए दिया कुमारी का नाम सबसे आगे है। दिया कुमारी जयपुर के राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। दिया कुमारी के अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी सीएम की रेस में बताया जा रहा है, जबकि चर्चा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम की भी है। लेकिन दिया कुमारी को अब सीएम की रेस में आगे माना जा रहा है। राजस्थान के राजनीतिक हलकों में दिया कुमारी को जूनियर वसुंधरा राजे की तरह देखा जाता है। हालांकि सीएम कौन होगा, इसका फैसला विधायक दल की बैठक में होगा, जो रविवार को यानी 10 दिसंबर को जयपुर में होगी। इस बैठक में बीजेपी की तरफ से बनाए गए तीनों पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर को जयपुर में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हो सकती है। इस मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। 16 दिसंबर से मलमास शुरू हो रहा है। ऐसे में संभावित है कि 15 दिसंबर को नए सीएम का शपथ ग्रहण भी हो जाए। गुरुवार की रात राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मीटिंग की। नड्डा और वसुंधरा की मुलाकात करीब 1.25 घंटे चली, जिसके बाद वसुंधरा मुस्कुराती हुई बाहर निकली। आज राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी भी दिल्ली में हैं। उनके साथ वसुंधरा के बेटे और बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह भी दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले। सीएम बीजेपी को तय करना है, लेकिन विपक्ष सीएम के ऐलान में देरी से बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। देखो, सस्पेंस कुछ भी नहीं है, अहंकार है। ये अहंकार की टक्कर बीजेपी में है। वसुंधरा राजे जी हो या बीजेपी के दूसरे नेता कल को बड़े हो जाएंगे तो मेरे लिए कोई थ्रेट ना बन जाए, उसी एक होता है ना, एक मेंटालिटी होती है जो हर वक्त अपनी परछाई से भी उसको डर लगता है। उस टाइप का आज का बीजेपी का नेतृत्व है। मुझे लगता है हर उस राज्य के मन में होगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतने बहुमत देकर उनको विजयी बनाया है। उन सबको लग रहा होगा कि इतने सारे वादे किए, सब किए, पर आज अभी तक 4 दिन हो गए हैं, हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, ना उसके बारे में चर्चा चल रही है। अगर यही काम अगर विपक्ष ने किया होता, विपक्ष से देरी हुई होती, अब तक हर मीडिया चैनल की प्राइम टाइम डिबेट होती कि कांग्रेस कैन डू नो राइट, ऑपोजिशन कैन डू नो राइट। विपक्ष बीजेपी पर सवाल उठा रहा है और बीजेपी विपक्ष को अपनी हार पर मंथन करने की नसीहत दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपनी पार्टी की चिंता करे। इसके लिए अभी टाइम है, कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है, चूँकि लोकसभा सत्र भी चल रहा है। एक तो हाउस के कारण व्यस्त भी है और दूसरा अभी परिणाम आए हैं और परिणाम आने के बाद आपस में बातचीत करना, विचार विमर्श करना। चूँकि हमारे सांसद भी चुनाव लड़े तो आज ही अनाउंस हुआ है और हाउस की तरफ से कि उनकी एक तो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया स्पीकर ने, तो अब इसके बाद है ये आगे की व्यवस्था बनेगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से सीएम फेस होगा कौन, इसका फैसला विधायक दल की बैठक में ही होगा। फिलहाल विधायक दल की बैठक का वक्त तय नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।